प्यारे विद्यार्थियों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल MP क्लासेस झुंझुनू 2.0 के अंदर। जो भी विद्यार्थी फोर्थ ग्रेड भर्ती परीक्षा 2025 है, जी हाँ दोस्तों, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती परीक्षा 2025 की यदि आप तैयारी कर रहे हो तो आप सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट आपकी क्लास होने वाली है। तो क्लास को कंप्लीट पूरा देखना है और अंतिम में कमेंट करना है कि 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों में से कितने क्वेश्चन सही हुए। जी हाँ दोस्तों, 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके होने वाले हैं राजस्थान इतिहास, कला संस्कृति और भूगोल के, ध्यान में रखिएगा। तो आज की क्लास फटाफट स्टार्ट करते हैं। और इस क्लास की पीडीएफ के लिए दोस्तों आपको टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लेना है। टेलीग्राम चैनल का दोस्तों लिंक जो है वो आपका डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, फटाफट ज्वाइन जरूर कर लीजिएगा। कौन कहता है कि कामयाबी किस्मत तय करती है, इरादों में दम हो तो मंजिल भी झुका करती है। जी हाँ दोस्तों, इसी के साथ एक नंबर क्वेश्चन है, असंगत युग्म है, मतलब कि इनमें से गलत युग्म को आपको पहचान करनी है। आपका गलत युग्म इनमें से कौन सा हो जाएगा। हम यहाँ पर बात करें, राष्ट्रीय ऊंट अनुसंधान केंद्र दोस्तों जोहड़बीड़ बीकानेर में है, ये आपका बिल्कुल सही है। केंद्रीय भेड़ एवं ऊन अनुसंधान केंद्र अविकानगर टोंक में, ये भी आपका बिल्कुल सही है। बकरी विकास एवं चारा उत्पादन केंद्र दोस्तों तबीजी अजमेर में है। जी नहीं दोस्तों, तबीजी अजमेर में नहीं है। ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर आपका असंगत है, मतलब कि गलत है। यही आपका सही आंसर आपका हो जाएगा। केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान जोधपुर में, ये भी आपका बिल्कुल सही है, ध्यान में आपको जरूर रखना है। अगला क्वेश्चन है, हम यहाँ पर बात करें दोस्तों, आपका राजस्थान में वनस्पति घी उद्योग का प्रथम कारखाना कहाँ खोला गया। जी हाँ, तो आपका राजस्थान में वनस्पति घी उद्योग का प्रथम जो कारखाना है वह कहाँ पर खोला गया था। जयपुर, श्रीगंगानगर, भीलवाड़ा, झालावाड़। तो आपका यहाँ पर 52 नंबर का जो बिल्कुल बिल्कुल करेक्ट आंसर है वह क्या हो जाएगा। 52 नंबर के यहाँ पर हम राइट आंसर की बात करें तो आपको ध्यान में जरूर जरूर रखना है, राइट आंसर हो जाएगा भीलवाड़ा। ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा। हमें अगले क्वेश्चन की बात करें, अगला क्वेश्चन आ चुका है, फटाफट राइट आंसर बता दीजिए। राजस्थान की उत्तर से दक्षिण तथा पश्चिम से पूर्व तक लंबाई कितनी है। जी हाँ दोस्तों, हम बात करें उत्तर से दक्षिण और आपकी पश्चिम से पूर्व या पूर्व से पश्चिम की बात की जा रही है। उत्तर से दक्षिण की जो आपकी लंबाई है वह आपकी 826 किलोमीटर है और आपकी पूर्व से पश्चिम की जो लंबाई है वह आपकी 869 किलोमीटर है, ध्यान में रखिएगा। और आपको ध्यान में रखना है ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। कई बार पूछ लिया जाता है कि उत्तर से दक्षिण और पूर्व से पश्चिम के जो आपकी लंबाई है उसका अंतर कितना है, तो ध्यान में रखिएगा 43 किलोमीटर अंतर हो जाएगा। आप घटाकर भी देख सकते हो, 869 में से 826 को घटाते हैं तो 43 आपका देखने को मिल जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है, असंगत युग्म है। जी हाँ दोस्तों, असंगत जो युग्म है वह कौन सा हो जाएगा। राइट आंसर यहाँ पर आप बता दीजिए। हम यहाँ पर बात करें दोस्तों, आपकी उदयनाथ पहाड़ी दोस्तों कहाँ पर है। उदयनाथ की पहाड़ी कहाँ पर है, आपकी उदयनाथ की पहाड़ी अलवर में, आपका बिल्कुल सही है। हर्षनाथ की पहाड़ी सीकर में नहीं है। उसके बाद हम बात करें, आडावल पर्वत जो है आपका बूंदी में है, तो आपका यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 2 जो है वही आपका असत्य युग्म है, ध्यान में रखिएगा। ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर आपका बिल्कुल बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, असंगत युग्म को छांटिए। जी हाँ दोस्तों, इनमें से आपको असंगत युग्म को छांट करनी है, आपको बताना है। नदी घाटी परियोजना दे रखी है एक तरफ आपको सहयोगी राज्य दे रखा है। तो हम यहाँ पर बात करें, आपका एक तरफ नदी घाटी परियोजना है, एक तरफ आपका सहयोगी राज्य दे रखा है। आपका भाखड़ा नागल जो आपकी परियोजना है वह पंजाब, हरियाणा, राजस्थान की है, बिल्कुल सही है। चंबल आपकी परियोजना मध्य प्रदेश और राजस्थान की है, आपका बिल्कुल सही है। उसके बाद हम यहाँ पर बात करें, जो आपकी व्यास परियोजना है ये आपकी दोस्तों पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश का दे रखा है, तो आपको ध्यान में रखना है यहाँ पर उत्तर प्रदेश नहीं आएगा। तो ऑप्शन नंबर 3 जो है वही आपका असंगत है, गलत है। तो ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा। माही बजाज सागर आपकी गुजरात और राजस्थान की, ये भी आपको ध्यान में जरूर रखना है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है, कोलायत लिफ्ट नहर का नया नाम क्या है। जी हाँ, तो आपका जो कोलायत लिफ्ट नहर है उसका नया नाम क्या है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो आपका यहाँ पर सही आंसर जो है 56 नंबर का वह क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा डॉक्टर करण सिंह लिफ्ट नहर। ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर आपका बिल्कुल बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। राजस्थान में 2011 की जनगणना के अनुसार लिंगानुपात कितना है। जी हाँ, तो लिंगानुपात की बात की जा रही है 933, 914, 927 या 953। सही आंसर जो है 57 नंबर का वह हो जाएगा 900। आपका राइट आंसर क्या होने वाला है, फटाफट आपको जरूर बताना है। आपकी यहाँ पर बात की जा रही है ग्रामीण लिंगानुपात की, तो ग्रामीण लिंगानुपात दोस्तों आपका 933 है। तो ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पर आपका सही आंसर
हो जाएगा। यदि आपसे पूछ लिया जाए कि आपका लिंगानुपात कितना है, तो अब आपको बताना है, कितना बताना है कमेंट में आपको जरूर बताना है। यदि आपसे पूछ लिया जाए आपका जो ग्रामीण के बाद आपका आता है दोस्तों शहरी लिंगानुपात, तो शहरी लिंगानुपात कितना है, तो 914 आपका शहरी लिंगानुपात है। आपको सही आपको ध्यान में जरूर रखना है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में पाइप राइट्स के सर्वाधिक भंडार किस जिले में पाए गए हैं? जी हाँ, तो पाइप राइट्स के जो सर्वाधिक भंडार हैं वो आपके कहाँ पर पाए गए हैं, ध्यान में रखिएगा। आपके कहाँ पर पाए गए हैं, सीकर में पाए गए हैं। ध्यान में आपको जरूर रखना है, कहाँ पर पाए गए हैं, सीकर में पाए गए हैं। ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर आपका थोड़ा सा कटा हुआ है, तो ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा। कहाँ पर पाए गए हैं, सीकर के अंदर पाए गए हैं। रेगिस्तान का मार्च किसे कहते हैं? रेगिस्तान का मार्च किसे कहा जाता है? रेगिस्तान का आगे बढ़ने को कहा जाता है। रेगिस्तान में मार्च महोत्सव होता है। रेगिस्तान में पेड़ पौधे लगाने को कहते हैं, या मार्च महीने को कहते हैं? तो रेगिस्तान का जो मार्च है वह आपके रेगिस्तान को आगे बढ़ने की प्रक्रिया को रेगिस्तान का मार्च कहा जाता है। ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा। आकलवुड फॉसिल पार्क का निर्माण किस काल में हुआ था? जी हाँ, तो आकलवुड जो फॉसिल पार्क है उसका निर्माण कौन से काल में हुआ था? जुरासिक काल है, पोका बरोनिफेरस काल है, कार्बोनिफेरस काल है, या उपयुक्त सभी? तो सही आंसर हो जाएगा जुरासिक काल के अंदर हुआ था। ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पर आपका बिल्कुल बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। रामगढ़ की गोलाकार पहाड़ियां निम्नलिखित में से किस भाग में स्थित है? शेखावाटी, छप्पन का मैदान, हाड़ौती पठार, छप्पन की पहाड़ियां? सही आंसर जो है 61 नंबर का वह यहाँ पर हो जाएगा आपका हाड़ौती पठार। ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। राजस्थान में ऊपरमाल का पठार स्थित है। ऊपरमाल का पठार कहाँ पर है? राजस्थान के अंदर माउंट आबू अंबा माता के बीच, कुंभलगढ़ गोगुंदा के बीच, राजसमंद प्रतापगढ़ के बीच, बेसरोडगढ़ बिजोलिया के बीच? सही आंसर हो जाएगा, ध्यान में रखिएगा। ऊपरमाला का जो पठार है वह आपका बेसरोडगढ़ बिजोलिया के बीच है। ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से असंगत बताइए। जी हाँ, तो इनमें से आपको गलत युग्म की पहचान करनी है। असंगत कौन सा हो जाएगा, फटाफट बता दीजिए। हम यहाँ पर बात करें दोस्तों, राजस्थान की प्रथम पवन ऊर्जा परियोजना अमर सागर है, बिल्कुल सही है। राजस्थान की दूसरी पवन ऊर्जा परियोजना देवगढ़ है, बिल्कुल सही है। राजस्थान की प्रथम गैर परियोजना रामगढ़ है, यह भी बिल्कुल सही है। राजस्थान की प्रथम तापीय परियोजना छबड़ा है, नहीं दोस्तों छबड़ा नहीं है, ध्यान में रखिएगा। ऑप्शन नंबर 4 यहां पर आपका बिल्कुल बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, माही नदी किन राज्यों में बहती है? जी हाँ, तो माही नदी जो है वह राजस्थान में तो बहती है, आपको पता है राजस्थान में बहती है। उसके बाद हम यहाँ पर बात करें, आपके मध्य प्रदेश के अंदर भी बहती है, गुजरात के अंदर भी बहती है। तो आपका ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। उत्तर प्रदेश में नहीं बहती, उत्तर प्रदेश यहाँ पर कट जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पर आपका बिल्कुल बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, प्रदेश का पहला व देश का तीसरा यूरेनियम प्रोजेक्ट कहाँ स्थापित किया गया है? वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन, देश का तीसरा है और प्रदेश का मतलब कि राजस्थान का पहला है, तो आपको ध्यान में जरूर रखना है। खंडेला सीकर के अंदर दोस्तों आपका किया गया है। 65 नंबर के अंदर ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर बिल्कुल बिल्कुल आपका सही आंसर हो जाएगा। खंडेला सीकर के अंदर स्थापित किया गया है। असंगत युग्म को पहचान करनी है। जी हाँ, तो जो असंगत युग्म वाले हैं, मिलान करने वाले हैं, डेफिनेटली दोस्तों आपके हर एग्जाम के अंदर 2 से 3 क्वेश्चन आते हैं, तो आपको ध्यान में जरूर रखना है। एक तरफ आपकी बावड़ी दे रखी है, एक तरफ आपकी संबंधित स्थान दे रखा है, क्योंकि दोस्तों यहाँ से एक क्वेश्चन जो आपका दे रखा है, यहाँ पर आपके 4 क्वेश्चन तैयार हो रहे हैं। हम यहाँ पर बात करें दूध बावड़ी, दूध बावड़ी कहाँ पर? माउंट आबू सिरोही के अंदर है। पन्ना मीना की बावड़ी जयपुर में है। भंडारेज की बावड़ी बूंदी में है, या चांद बावड़ी अब्बानेरी दौसा के अंदर है। असंगत युग्म की पहचान करनी है। हम यहाँ पर बात करें दोस्तों, दूध बावड़ी माउंट आबू सिरोही के अंदर है, पन्ना मीना की बावड़ी जयपुर में है, चांद बावड़ी अब्बा निर्दोसा के अंदर है, परंतु भंडारेज की बावड़ी बूंदी में नहीं है। ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से असंगत बताइए। इनमें से आपको असंगत बताना है। आपका सही आंसर क्या होने वाला है, फटाफट बता दीजिए। सीसा जस्ता का सर्वाधिक उत्पादन उदयपुर में होता है, बिल्कुल सही है। अबरक का सर्वाधिक उत्पादन भीलवाड़ा में होता है, बिल्कुल सही है। मैग्नीज का सर्वाधिक उत्पादन बांसवाड़ा में होता है, बिल्कुल सही है। परंतु आपका ये तीनों सही है, तो आपका चौथा ऑटोमेटिकली गलत हो जाएगा, तो ध्यान में रखिएगा। फ्लोस पार्क जो आपका फ्लोर्स पार्क जो है उसका सर्वाधिक उत्पादन कोटा में नहीं होता। ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा। दोस्तों पुरवैया क्या है? पुरवैया दोस्तों, जी हाँ दोस्तों, हम बात करें जो पिरवा होती है, साधारण भाषा में बताऊं तो पिरवा होती है वह क्या होती है, या पुरवैया क्या होती है? तो पुरवैया की बात की जा रही है। पूर्व यहाँ पर नाम आ चुका है, तो ध्यान में रखिएगा। बंगाल की खाड़ी से आने वाली मानसूनी हवा, या दोस्तों पूर्व दिशा से आने वाली जो आपकी हवा होती है उसी को पुरवैया कहते हैं। ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला। जी हाँ, तो सर्वाधिक जो लिंगानुपात है वह कौन से जिले का देखने को मिलता है? कोटा, डूंगरपुर, भीलवाड़ा, जयपुर?
सही आंसर हो जाएगा डूंगरपुर का है। ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा। और आपको यह बताना है कि न्यूनतम किसका है, फटाफट कमेंट कीजिएगा, न्यूनतम कौन से जिले का है, फटाफट आपको जरूर बताना है। राजस्थान में सूर्योदय व सूर्यास्त दोनों ही सर्वप्रथम एवं सबसे बाद में किस जिले में होते हैं। जी हाँ, तो सर्वप्रथम जो है वह आपके कहाँ पर होते हैं और आपके बाद में कहाँ पर होते हैं। तो सर्वप्रथम आपको पता है उत्तर पूर्व दिशा की ओर कौन सा आपका जिला है, धौलपुर है। पूर्व के अंदर आपका धौलपुर के अंदर आपका सबसे पहले सूर्योदय होगा और सबसे पहले यहाँ पर सूर्यास्त होगा। और हम यहाँ पर बात करें सबसे लास्ट में दोस्तों आपका सूर्योदय आपका कहाँ पर होगा, जैसलमेर में होगा। और सूर्यास्त भी आपका कहाँ पर होगा, जैसलमेर में होगा। तो ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर आपका बिल्कुल बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। सपनों को अपनी सांसों में रखो, मंजिल को अपनी बाहों में रखो, हर चीज आपकी होगी मेरे दोस्त, बस हर लक्ष्य को अपनी निगाहों में रखो और अपनी तैयारी में जुटे रहो। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है भारतमाला परियोजना का संबंध है। भारतमाला परियोजना का संबंध किससे है? वायु परिवहन, जल परिवहन, सड़क परिवहन, रेल परिवहन। सही आंसर जो है 71 नंबर का वह यहाँ पर हो जाएगा सड़क परिवहन से है। ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर आपका बिल्कुल बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है सिरोजन, आपके दोस्तों सिरोजन मिट्टी के संबंध में असत्य है, मतलब कि सिरोजन जो मिट्टी है उसके बारे में असत्य कथन की आपको पहचान करनी है। हम यहाँ पर बात करें दोस्तों, इसका विस्तार पाली, नागौर एवं जालौर में है, बिल्कुल सही है। इस लेटेराइट मृदा भी कहा जाते हैं। जी नहीं दोस्तों, इसे लेटेराइट मृदा नहीं कहते हैं। ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर आपका असत्य है, मतलब कि गलत है। ये आपका बिल्कुल बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। यह बारानी कृषि हेतु उपयुक्त है, बिल्कुल सही है। इसका रंग पीला और भूरा होता है, यह भी आपका बिल्कुल सही है। आगे बढ़ते हैं। बायोडीजल के लिए किस पौधे की खेती की जाती है? बायोडीजल की प्राप्ति करनी है तो आप कौन से पौधे को उगाओगे, कौन से पौधे की दोस्तों आप कृषि करोगे या दोस्तों खेती करोगे? गवारपाटा की, रतन जोत की, सोनामुखी की या सफेद मूसली की? सही आंसर हो जाएगा रतन जोत की करोगे आप। ऑप्शन नंबर 2 यहां पर आपका सही आंसर हो जाएगा। राज्य की पहली सीमेंट फैक्ट्री कहां पर स्थापित की गई है? जी हाँ, तो राजस्थान की पहली सीमेंट फैक्ट्री कहां पर स्थापित की गई? निम्बाहेड़ा चित्तौड़गढ़, लाखेरी बूंदी, ब्यावर अजमेर या गोटन नागौर? तो आपका यहां पर सही आंसर जो है 74 नंबर का वह हो जाएगा लाखेरी बूंदी के अंदर की गई थी। ऑप्शन नंबर 2 यहां पर आपका सही आंसर हो जाएगा। और सर्वाधिक वर्तमान के अंदर जो फैक्ट्रियां हैं सीमेंट की वह कहां पर है पूछा जा सकता है, जो चित्तौड़गढ़ के अंदर है, यह भी आपको ध्यान में जरूर रखना है। निम्नलिखित में से सही सुमेलित नहीं है। जी हाँ, तो इनमें से आपको सही सुमेलित कौन सा नहीं है बताना है। आपका सही आंसर क्या हो जाएगा आपको बताना है। बांसवाड़ा 100 द्वीपों का शहर कहलाता है, बिल्कुल सही है। राजस्थान का हृदय अजमेर को कहते हैं। राजस्थान का अन्नागार श्रीगंगानगर को कहा जाता है। राजस्थान का जिब्राल्टर, जी हाँ, तो राजस्थान का जिब्राल्टर चित्तौड़गढ़ को थोड़ी ना कहते हैं, किसको कहते हैं फिर बता दीजिए फटाफट। ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर आपका गलत है, आपका सही नहीं है। और आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है खोदरीबा प्रसिद्ध है। खोदरीबा किस लिए प्रसिद्ध है? खोदरीबा की बात की जा रही है, तांबे के लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन नंबर 1 जो है वही आपका यहाँ पर बिल्कुल बिल्कुल सही आंसर आपका हो जाएगा, ध्यान में रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ताल छापर अभ्यारण्य प्रसिद्ध है। ताल छापर अभ्यारण्य किस लिए प्रसिद्ध है? कृष्णमृग के लिए, मोर के लिए, बाघ के लिए, जंगली मुर्गों के लिए? तो जंगली मुर्गों के लिए तो दोस्तों आपका जो हम यहाँ पर बात करें, जो माउंट आबू सिरोही के अंदर आपका अभ्यारण्य स्थित है वह प्रसिद्ध है। परंतु ताल छापर की बात की जा रही है तो कृष्णमृग के लिए दोस्तों प्रसिद्ध है, काले हरिनों के लिए प्रसिद्ध है, जो चूरू जिले के अंदर पड़ता है। ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पर आपका बिल्कुल बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कितनी बेहतरीन क्लास चल रही है और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब और क्लास को लाइक शेयर नहीं किया है तो यार निराश कर रहे हो। चैनल को आपको सब्सक्राइब कर लेना है यदि पहली बार विजिट कर रहे हो तो, क्योंकि दोस्तों हर रोज आपको सुबह 8 बजे, दोपहर 2 बजे और फिर शाम को वापस 8 बजे क्लास देखने को मिलती है। 3 इंपॉर्टेंट क्लास होती है, इसको आपको देखना है तो रेगुलरिटी से आपको जुड़ना होगा। और आपकी एग्जाम तक दोस्तों ऐसे ही तैयारी कराई जाएगी, वो भी जीरो लेवल से निःशुल्क तैयारी कराई जाएगी। ओनली फॉर आपको क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और बेल आइकन को प्रेस कर लेना है, क्योंकि ताकि अगली जो क्लास आए आते आपको पता चल सके, नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और आपको क्लास को लाइक करना है और प्यारा सा कमेंट करना है, जिससे हमें दोस्तों अंदर से मोटिवेशन मिल सके। और इस क्लास की जो पीडीएफ आपको चाहिए या फिर कोई आपकी छोटी बड़ी जानकारी आती है, क्लास आती है, तो सबसे पहले आपको टेलीग्राम के माध्यम से आपको बता दिया जाता है। तो टेलीग्राम चैनल भी आपको जरूर ज्वाइन कर लेना है, बायो के अंदर आपका लिंक मिल जाएगा। राजस्थान में कौन सी फसल का उत्पादन है भारत में सर्वाधिक होता है? गेहूं, मूंगफली, बाजरा, चना? सही आंसर हो जाएगा बाजरा। जी हाँ दोस्तों, बाजरे का उत्पादन सर्वाधिक राजस्थान से ही होता है। ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दे रखा है, क्या है दोस्तों? सूजलोन एयरकोन व नालकों का संबंध है किससे है? पवन ऊर्जा, थर्मल ऊर्जा, सौर ऊर्जा, ज्वारी ऊर्जा?
सही आंसर हो जाएगा पवन ऊर्जा से है। ऑप्शन नंबर एक यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा। देश का प्रथम गोमूत्र बैंक कहाँ स्थापित है? गोमूत्र, जी हाँ, तो गोमूत्र के लिए आपका देश का प्रथम जो बैंक जो है वह कहाँ पर स्थापित है? पथमेड़ा जालोर, तवीजी भरतपुर, चांदन जैसलमेर, चौहटन बाड़मेर। तो आपका यहाँ पर सही आंसर जो है वह क्या हो जाएगा? राइट आंसर की हम यहाँ पर बात करें तो आपका हो जाएगा पथमेड़ा जालोर के अंदर है। ऑप्शन नंबर एक यहाँ पर आपका बिल्कुल बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मिट्टी का सर्वाधिक अवनालिका अपरदन किस नदी द्वारा होता है? जी हाँ, तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, छप सकता है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऐसी कौन सी नदी है जिसके आपका अवनालिका के कारण दोस्तों अपरदन के कारण जो है नदी का मतलब कि हम दोस्तों ऐसी कौन सी नदी है जिसकी मिट्टी जो है वह आपकी कटाव होती है अवनालिका अपरदन के कारण? बनास, चंबल, लूनी, माही। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सही आंसर हो जाएगा चंबल। ऑप्शन नंबर दो जो है वही आपका यहाँ पर बिल्कुल बिल्कुल करेक्ट आंसर आपको सही लगाकर आना है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, वैर रक्षित गोचर या जंगल भूमि जो देवी देवता के नाम से संरक्षित होती है उसे क्या कहते हैं? बाबा, बाबे, आगोर, खसरा या ओरण। उसे क्या कहते हैं? ओरण कहते हैं, ध्यान में रखिएगा। ऑप्शन नंबर चार यहाँ पर आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, राज्य में सर्वाधिक पाया जाने वाला वन। जी हाँ, तो राज्य के अंदर सर्वाधिक पाया जाने वाला जो वन है वह कौन सा है? आपका साल वन है, साल वृक्ष, धाकड़ा वन है, सालर वन है, रोहिड़ा। सही आंसर आपका क्या हो जाएगा? सही आंसर यहाँ पर हो जाएगा आपका धाकड़ा वन। ऑप्शन नंबर दो यहाँ पर आपका बिल्कुल बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। राजस्थान की सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित झील कौन सी है? मैंने आपको कई बार कहा है, सांबर, बुल्लर, पचपदरा, नक्की। जी हाँ दोस्तों, माउंट आबू सिरोही के अंदर आपकी सर्वाधिक ऊंचाई के ऊपर स्थित झील है, उसका नाम है नक्की झील। ऑप्शन नंबर चार यहाँ पर आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। किस झील के किनारे देश का प्रथम मरु वनस्पतिक उद्यान का निर्माण किया गया है? कोलायत, कायलाना, फॉयसागर, बालसमंद। सही आंसर हो यहाँ पर हो जाएगा कायलाना। ऑप्शन नंबर दो यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। राजस्थान की सबसे बड़ी मीठे पानी की कृत्रिम झील कौन सी है? जी हाँ, तो आपकी राजस्थान की सबसे बड़ी मीठे पानी की कृत्रिम झील कौन सी है? जयसमंद, सांबर, नक्की, फतेह सागर। सही आंसर हो जाएगा जयसमंद झील है। ऑप्शन नंबर एक यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा। मेजा बांध किस नदी पर है? जी हाँ, तो मेजा बांध कौन सी नदी पर है? कोठारी, घग्गर, पार्वती, बनास। तो दोस्तों ये आपकी कोठारी नदी पर है। ऑप्शन नंबर एक यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा। रूपारेल नदी किन जिलों में बहती है? रूपारेल नदी को दोस्तों कौन से जिलों के अंदर बहती है? अलवर भरतपुर, अलवर व जयपुर, भरतपुर व धौलपुर, धौलपुर व करौली। तो 88 नंबर का यहाँ पर बिल्कुल बिल्कुल जो सही आंसर है वह क्या हो जाएगा? 88 नंबर का करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा दोस्तों, अलवर और भरतपुर के अंदर बहती है रूपारेल नदी। ऑप्शन नंबर एक यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा। जैसलमेर का सोनू क्षेत्र किस खनिज उत्पादन के लिए जाना जाता है? जी हाँ, तो जैसलमेर का जो सोनू क्षेत्र है वह कौन से क्षेत्र के लिए दोस्तों कौन से खनिज के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? लाइमस्टोन, सीमेंट, कोयला, पेट्रोल। ध्यान में रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, लाइमस्टोन के लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन नंबर एक यहाँ पर आपका बिल्कुल बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड का मुख्यालय कहाँ स्थित है? हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड का जो मुख्यालय है वह कहाँ पर है? खेतड़ी, झुंझुनू, नवलगढ़ या नागौर। सही आंसर हो जाएगा दोस्तों खेतड़ी के अंदर है। खेतड़ी कहां पर है? झुंझुनू के अंदर है। ऑप्शन नंबर एक यहां पर आपका बिल्कुल बिल्कुल सही आंसर आपका हो जाएगा। समय अपनी रफ्तार से चल रहा है, अगर तुम रुके तो बहुत पीछे रह जाओगे, इसलिए धीरे ही सही चलते रहो। मैं यहाँ से आपको नहीं कहूंगा कि आप दोस्तों 16 घंटे पढ़ो, आपके 18 घंटे पढ़ो। जी नहीं दोस्तों, इतनी घंटे आपको नहीं पढ़ना है। मात्र मात्र दोस्तों 8 से 10 घंटे आपको रेगुलर पढ़ना है। जी हाँ दोस्तों, हर रोज आपको पढ़ना है, साथ साथ रिवाइज भी करते हुए चलना है। मतलब कि आपको क्या करना है, आपको मतलब कि पूरे दिन के अंदर आपने जितना पढ़ा उसे दोस्तों या तो रात को रिवाइज कर लीजिए, या फिर दोस्तों हो सकता है जहां तक दूसरे दिन यदि आप पढ़ने बैठो उस समय दोस्तों आपको 20 से 25 मिनट या दोस्तों आपका 40 मिनट का समय लगेगा। इस समय में अंदर आपको रिवाइज करना है, और आपको जो 6 दिन के अंदर पढ़ते हो, मतलब कि पूरे सप्ताह के अंदर पढ़ते हो, रविवार को उसका पूरा रिवीजन कर लेते हो, और उसके बाद दोस्तों आप अंतिम में रिवीजन कर लोगे, तो मैं दोस्तों आपको कह देता हूं 100% मेरे अनुसार दोस्तों 1% भी आप नहीं भूल पाओगे और सिलेक्शन लेकर आओगे। इस प्रकार आपको रिवीजन भी करना है, सिलेक्शन आपका हिंदुस्तान के दोस्तों हम बात करें, आप होनहार बालक हो, 100% आपका हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, घना पक्षी विहार पक्षियों का स्वर्ग माना जाता है, यहाँ का मुख्य जो आकर्षक पक्षी है वह कौन सा है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। कुरंजा, गोडावन, साइबेरियन सारस, कोयल।
कोयला नहीं है दोस्तों, कोयला ध्यान में रखिएगा, ध्यान में रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, कोयल हो जाएगा। आप राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर आपका कोयल नहीं होगा, आपका साइबेरियन सार्स हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कोयल तो कितनी मधुर होती है, ध्यान में रखिएगा, कोयल आपकी कोयल की जो वाणी होती है वह बहुत मधुर होती है, ध्यान में रखिएगा। पीवना जीव किस प्रजाति का है, मतलब कि जो पीवना है वह आपकी कौन सी प्रजाति की ये दोस्तों आपका जीव है, अजगर, मगरमच्छ, घड़ियाल, सांप। सही आंसर जो है आपका 92 नंबर का वह हो जाएगा, ये आपका सांप की प्रजाति है दोस्तों। पीवड़ा जो है ये आपकी सांप की प्रजाति है। ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा। ये जो पीवड़ा सांप होता है ये बहुत ही दोस्तों घातक होता है, क्योंकि ये दोस्तों जो आपका जो मनुष्य होता है उसको काटता नहीं है, परंतु यह आपका जो मतलब कि जो सोया हुआ व्यक्ति होता है, मनुष्य होता है, उसके ऊपर छाती के ऊपर बैठकर दोस्तों जो आपकी श्वास होती है उसके अंदर अपना जहर छोड़ देता है, और दोस्तों कुछ समय बाद आपके व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है, और ये काटता भी नहीं है। इस कारण दोस्तों जो ये आपका जो श्वास होती है उसी के अंदर आपका रक्त को आपके जहर को छोड़ देता है। इस कारण ये बहुत जहरीला होता है, ध्यान में रखिएगा। ये आपका रेगिस्तानी क्षेत्र में पाया जाता है, मरुस्थलीय क्षेत्र में पाया जाता है। थॉर्नवेट के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार जैसलमेर जिले की जलवायु कौन सी है। जैसलमेर जिले की जलवायु की बात की जा रही है, वो भी थॉर्नवेट के अनुसार है, तो इंपॉर्टेंट है। राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा EA-D। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर एक जो है वही आपका यहाँ पर बिल्कुल बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। मानसी, वाकल और सोम नदियां किस वन्य जीव अभयारण्य से गुजरती है। जी तो आपकी यहाँ पर बात की जा रही है, मानसी, वाकल और सोम नदियां किस वन्य जीव अभयारण्य से गुजरती है। फुलवारी किनाल, कुंभलगढ़, माउंट आबू, सज्जनगढ़। 94 नंबर का सही आंसर क्या हो जाएगा, फुलवारी किनाल हो जाएगा सही आंसर। ऑप्शन नंबर एक यहाँ पर आपका बिल्कुल बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका होने वाला है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से असंगत को बताना है, मतलब कि इनमें से गलत कथन आपका कौन सा है, फटाफट बता दीजिए। असंगत कथन की आपको पहचान करनी है। कुंभलगढ़ अभयारण्य दोस्तों भेड़ियों के लिए प्रसिद्ध है, बिल्कुल सही है दोस्तों। कुंभलगढ़ अभयारण्य जो है वह आपका भेड़ियों के लिए प्रसिद्ध है। माउंट आबू अभयारण्य दोस्तों जंगली मुर्गों के लिए प्रसिद्ध है, आपका बिल्कुल सही है। तालछापर अभयारण्य दोस्तों कृष्ण मृग के लिए प्रसिद्ध है, आपका बिल्कुल सही है। परंतु यहाँ पर असंगत कथन की बात की जा रही है, दर्रा अभयारण्य घड़ियालों के लिए प्रसिद्ध है दोस्तों। दर्रा अभयारण्य घड़ियालों के लिए प्रसिद्ध नहीं है। आखिरकार ये प्रसिद्ध किस लिए है, फटाफट कॉमेंट आपको जरूर करना है। ऑप्शन नंबर 4 यहां पर आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। जो क्वेश्चन में पूछ रहा हूं उसका दोस्तों यदि आप आंसर लगाते हो, कमेंट में आंसर देते हो, तो आपकी मान लीजिएगा तैयारी बहुत चल रही है। और यदि दोस्तों आपको क्वेश्चन का आंसर नहीं भी आता तो भी दोस्तों यह है क्वेश्चन आपको कहीं से देखना है, उसके बाद आपको कमेंट करना है, क्योंकि यह क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान में रहेगा। यदि आप कहीं से देख कर खोज कर निकाल कर लेकर आओगे फिर आपको यहाँ पर कमेंट करोगे तो मान लीजिए आपकी तैयारी बढ़िया चलेगी, मतलब कि एक क्वेश्चन आपको रिवाइज होता रहेगा, याद होता रहेगा। यदि आप अपने खुद के हाथ से टाइपिंग करोगे तो टाइप करना है कमेंट के अंदर फटाफट। निम्नलिखित में से असंगत कथन कौन सा है, इनमें से असंगत कथन की यहाँ पर बात की जा रही है, सही आंसर आपका कौन सा हो जाएगा। हम यहाँ पर बात करें, आपका थोड़ा सा 94 नंबर का क्वेश्चन गलत बता दिया मैंने दोस्तों। हम यहाँ पर बात करें, कुंभलगढ़ अभयारण्य भेड़ियों के लिए प्रसिद्ध नहीं है। ऑप्शन नंबर एक यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। हम यहाँ पर बात करें दोस्तों आपका नहीं दोस्तों, थोड़ा सा मैंने आपको वापस गलत बता दिया है। जो आपका ये आपका कुंभलगढ़ अभयारण्य भेड़ियों के लिए प्रसिद्ध है, दर्रा अभयारण्य घड़ियालों के लिए प्रसिद्ध नहीं है। आपका ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर सही आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से असंगत कथन को कहता मतलब कि दोस्तों 2 बार क्वेश्चन आ चुके हैं, इस कारण दोस्तों मैंने कंफ्यूज हो गया मेरे खुद के भी, क्योंकि 2 बार आपके सेम क्वेश्चन आ चुके हैं, देख सकते हो। आगे बढ़ते हैं, इसका आंसर भी दोस्तों आपका घड़ियालों के लिए हो जाएगा। आपका ऑप्शन नंबर 4 ही सही आंसर होने वाला, सेम क्वेश्चन आ चुका है, इस कारण दोस्तों मैं भ्रमित हो गया। आपको भ्रमित नहीं होना है, वहां पर भ्रमित नहीं होना है, यहाँ पर आप हो सकते हो, परंतु आगे आपको गलती नहीं करनी है। विध्वन कगार भूमि में कौन से जिले शामिल हैं, धौलपुर, करौली, कोटा, बूंदी, झालावाड़, प्रतापगढ़, झालावाड़, बारा। सही आंसर यहां पर हो जाएगा धौलपुर और करौली। ऑप्शन नंबर एक यहां पर आपका सही आंसर हो जाएगा। रेड क्लिफ रेखा का राज्य में विस्तार है। रेड क्लिफ रेखा की बात की जा रही है। रेड क्लिफ रेखा दोस्तों कहां से कहां तक है, ध्यान में रखिएगा। हिंदूमल कोट श्रीगंगानगर से लेकर बाखासर बाड़मेर तक है। ऑप्शन नंबर एक यहां पर आपका बिल्कुल बिल्कुल सही आंसर आपका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान की स्थलीय सीमा की लंबाई कितनी है। जी तो जो आपकी राजस्थान की जो स्थलीय सीमा है उसकी लंबाई कितनी है, फटाफट बता दीजिए। 5,662 किलोमीटर, 5,142 किलोमीटर, 5,172 किलोमीटर या 5,920 किलोमीटर, फटाफट बता दीजिए। राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर यहां पर हो जाएगा 5,920 किलोमीटर। ऑप्शन नंबर 4 जो है वह यहाँ पर आपका बिल्कुल बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। इसके अंदर दोस्तों आपकी जो हम यहाँ पर बात करें अंतरराज्य आपका जो अंतरराष्ट्रीय जो सीमा है उसकी लंबाई पूछा जा सकता है, तो 1,470 किलोमीटर, ध्यान में रखिएगा, यह भी आपको जरूर ध्यान में रखना है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है, कसनाऊ मातासुक नागौर किस खनिज के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। जी तो हम यहाँ पर बात करें, जो कसनाऊ मातासुक जो है वह नागौर के अंदर है, यह किस खनिज के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। लाइमस्टोन, लिग्नाइट, जिप्सम, रॉक फॉस्फेट।
सही आंसर हो जाएगा लाइमस्टोन। ऑप्शन नंबर एक यहां पर आपका बिल्कुल बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। बाद में पछतावा करने से अच्छा है एक बार पूरी शिद्दत के साथ मेहनत कर ली जाए। जी हां दोस्तों, एक बार पूरी शिद्दत के साथ मेहनत कर लीजिए। सिलेक्शन दोस्तों आपसे कोई नहीं रोक सकता, सिलेक्शन आप ही का होगा। आगे बढ़ते हैं और अंतिम क्वेश्चन आ चुका है 100 नंबर। आपको जरूर बताना है कि 50 इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपको मैंने करवाए, आपके कितने क्वेश्चन सही हुए। यदि 25 प्लस सही हो रहे हैं तो आपकी तैयारी बहुत बढ़िया चल रही है। ऐसी क्लास आपको देखनी है एग्जाम तक, तो आपको क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और हर रोज सुबह 8 बजे, दोपहर 2 बजे और फिर शाम को वापस 8 बजे जुड़ना नहीं भूलना है। जी हाँ दोस्तों, ध्यान में रखिएगा, जुड़ना आपको नहीं भूलना है। अंतिम क्वेश्चन है, मध्य अरावली की सर्वोच्च चोटी टोडगढ़ किस जिले में है। जी हाँ दोस्तों, आपकी मध्य अरावली की सर्वाधिक ऊंची चोटी है टोडगढ़, वह कौन से जिले के अंदर स्थित है। अजमेर, ब्यावर, राजसमंद, सलूंबर। तो ध्यान में रखिएगा, यह आपकी दोस्तों वर्तमान के अंदर बात की जा रही है, क्योंकि दोस्तों आपका ब्यावर ऑप्शन में नहीं आता तो हम अजमेर लगाते, पहले अजमेर में थी, परंतु यह आपकी दोस्तों वर्तमान में ब्यावर में जा चुकी है। ऑप्शन नंबर 2 यहां पर आपका सही आंसर हो जाएगा। पहले आपकी अजमेर में थी परंतु अब ब्यावर में हो चुकी है। ध्यान में रखिएगा नए जिलों के अनुसार। तो आज की क्लास आपको कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइएगा। बेहतरीन लगी तो प्यारा प्यारा आपको कमेंट करना है, क्योंकि आप प्यारा सा कमेंट करोगे तो हमें बहुत मोटिवेशन देकर जाता है। और प्यारा सा आपको क्या करना है, कमेंट करना है, उसके बाद आपको क्लास को लाइक और शेयर भी करना है अपने दोस्तों तक। तो आज की क्लास में इतना रखते हैं। कल की दोस्तों बेहतरीन क्लास आपकी होने वाली है और आज शाम को 8 बजे जो बेहतरीन क्लास होने वाली है उसको भी आपको जरूर देखना है। तो आज की क्लास में इतना ही रखते हैं। इतनी देर दोस्तों अपनी तैयारी में जुटे रहिए। जय हिंद, जय भारत, राधे राधे दोस्तों।